हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आपने पहले कभी नहीं किया है। और इन शब्दों को समझ दिया तो धनु राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2024 का महीना यादगार, शानदार हो सकता है और आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं धनु राशि अगस्त 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, कौन कौन से प्लैनेट्स चेंज कर रहे हैं। उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स है। उसके बाद हम बात करेंगे शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से, जॉब एंड प्रोफेशन से, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप से, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपका अगस्त कैसे बने इसके विशेष उपाय बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। 5 अगस्त से बुध आपके भाग्य स्थान सिंह राशि में लेकिन वक्री हो जाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य आपके 9th हाउस सिंह राशि में रहेंगे। 22 अगस्त से बुध 8th हाउस कर्क राशि में रहेंगे। 24 अगस्त से शुक्र कर्म स्थान कन्या राशि में लेकिन नीच राशि हो जाएंगे। 26 अगस्त से मंगल 7th हाउस मिथुन राशि में रहेंगे। 28 अगस्त से बुध रहेंगे 8th हाउस कर्क राशि में लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। प्रिय साथियों, ज्यादातर लोग ये नोटिस करते हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं कि महीने में 2-4 दिन हमारे बहुत निराशावादी होते हैं। काम बनते नहीं बल्कि बनते काम बिगड़ते हैं। किसी को मानसिक तकलीफ, किसी को शरीर की तकलीफ, किसी को फाइनेंस की तकलीफ, किसी को अपनी चीज़ों के डिले होने की तकलीफ, किसी की नौकरी चली गई, किसी व्यापार में घाटा लग गया, किसी को और कोई नुकसान हो गया। ये सब चीज़ें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये कब होता है? जब धनु राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है, जब वो 4th, 8वें, 12वें जाएंगे तब आपको तकलीफ देंगे। तो ये डेट्स पर आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। 3, 4, 5, 30 और 31 अगस्त को 8वें रहेंगे। 13, 14 अगस्त को 12वें और 22, 23 अगस्त को 4थे रहेंगे। ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मेरे पास शुभ योगों से, राजयोगों से बनने वाले डेट्स भी हैं। 6, 7, 13, 14, 20, 21 और 26, 27 अगस्त को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 5 से लेकर 21 अगस्त तक 9th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 16 से 21 अगस्त तक 9th हाउस में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग। 25 अगस्त तक 6ठे भाव में गुरु मंगल का परिजात योग। 28, 29 अगस्त को आपके 7th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग रहेगा। इसी से हमने आपके राशिफल को तैयार किया है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर हूं, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल में रहूंगा। अगस्त महीने में 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त को मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त को पुणे में रहूंगा, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता और सितंबर मंथ में 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर को सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न में और 13, 14 सितंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। यहां देखिए, व्यापार भाव जो 7th हाउस होता है, इसके लॉर्ड बनते हैं बुध, जो कि बिजनेस की टैक्टिक्स भी सिखाते हैं, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं। वो लाभ स्थान जहां से हम इनकम करते हैं, प्रॉफिट आता है, उसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र। वो दोनों आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में 21 अगस्त तक रहेंगे। यहां शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग होने से आप इतना समझ लीजिए कि पैसे की वजह से इस महीने आपका काम नहीं अटकेगा, डिले हो सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, कोई कारण हो सकते हैं। जो लोग हैंड प्रिंटेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, जेम्स आर्ट ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस चला रहे हैं, ऑनलाइन सप्लाई का काम करते हैं, फैशन, पैशन, हॉबीज यानी स्पा सैलून, जिम चला रहे हैं, किसी प्रकार के डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, टूर्स एंड ट्रैवल का काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज का काम कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों का, ये सब शुक्र के अधीन आता है। उन लोगों की सिचुएशन बेहतर रहेगी और इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए।
इसके लिए भाग्य आपका साथ जरूर देंगे। यहां देवताओं के गुरु बृहस्पति की नवमी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, क्योंकि गुरु मंगल का परिजात योग है। गुरु आपके कर्म स्थान को देखते हैं, खर्च भाव और धन भाव को देखते हैं। पैसे की वजह से काम आपका कोई रुकेगा नहीं और पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। यहां पर परिजात योग आपको या आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को फेमस कर सकता है। प्रॉपर्टी के खरीदना या बेचने का काम आप कर सकते हैं। रिनोवेशन पर खर्च हो सकता है। घर के लिए या दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए जो सपना देखा था वो पूरा हो सकता है, वो यहां पर आपके लिए साकार होता हुआ दिख रहा है। महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक छठे भाव में जो गुरु मंगल का परिजात योग है, उसके कारण आपको इतना ध्यान रखना है, जब इनकी दृष्टि कर्म स्थान पर है और कर्म स्थान के लॉर्ड खुद बुध बनते हैं, जो 3 बार बदल रहे हैं। इस वजह से आपको अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव करने के लिए कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि केतु की भी दृष्टि गुरु पर है, गुरु की दृष्टि केतु पर है, जिस वजह से आपके स्टाफ हो सकता है काम ढंग से न करे। यहां पर देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली में धन भाव के लॉर्ड होकर पराक्रम स्थान में विराजमान है, लेकिन शनि अभी वक्री चल रहे हैं। और शनि की भी भाग्य स्थान पर दृष्टि, जिसके लॉर्ड सूर्य बनते हैं, सूर्य आपके अष्टम स्थान में, बाद में सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण शनि की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि वक्री चल रहे हैं, वो वैसे भी स्पीड स्लो है और वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपको अपनी कमियों से सीखने के लिए कुछ परिवर्तन करने होंगे। महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक छठे भाव में जो गुरु मंगल का परिजात योग है, इसमें मंगल आपके खर्च भाव के भी लॉर्ड बनते हैं और पंचम स्थान जो कि एंटरटेनमेंट का भी घर है, और दोनों साथ में विराजमान। यहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके राशि के लॉर्ड भी बनते हैं, सुख भाव के लॉर्ड बनते हैं, जिस वजह से इतना समझ लीजिए कि आपको मजा आ जाएगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो स्क्रैप का काम है, बैटरीज का काम है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आप ये समझ लीजिए ये समय आपका है और आनंद आपको इसमें आने वाला है। आपको कोई नया गुर सीखने के लिए ऑनलाइन कोई कोर्स लेने चाहिए, चाहे छोटे बड़े कैसे भी कोर्स हो, लेकिन अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। 24 अगस्त से शुक्र हो जाएंगे नीच राशि के, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में 10th हाउस में चले जाएंगे और धन भाव से नवम पंचम राजयोग जरूर बनाएंगे, लेकिन लाभ स्थान के लॉर्ड अपने से पीछे चले जाएंगे, और वो भी नीच राशि के केतु के साथ। कोई ग्राहकों से उलझने का काम बिजनेस पर्सन करने वाले हैं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इसके बाद करने वाले हैं। बिजनेस पर्सन किसी भी तरह के निवेश करने के पहले बहुत अनुकूल सिचुएशन हुए बगैर आप कोई पैसा नहीं लगाएं। किसी के भी कहने से कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आपको रिटर्न तो छोड़िए, पैसा है जो भी चला जाएगा। शनि की यहां पर 10वीं दृष्टि 12th हाउस पर, मंगल की भी 12th हाउस पर है। सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। जबरदस्ती किसी ने कुछ कह दिया और हमने पैसा लगा दिया, शेयर बाजार हो या कोई जमीन में, हाँ डील हो सकती है, अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हैं, लेकिन यहां पर इतना याद रखिएगा कि शनि के दुश्मन है मंगल, इसलिए रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अपना पैसा अपने जेब में या बैंक में रखिए, लेकिन आप किसी भी संपर्क, विदेशी संपर्क हो या कहीं का भी संपर्क हो, जब तक पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रिय साथियों, इस महीने आप इतना समझ लीजिए कि आपका कोई भी काम डिले हो सकता है, लेकिन काम जरूर पूरे होंगे। यहां पर सूर्य की बात करना जरूरी है। सूर्य जब आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, तो भाग्य स्थान में आने के बाद जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, ऑनलाइन सप्लाई का काम करते हैं या गवर्नमेंट में कोई सप्लाई का काम करते हैं, सूर्य जब आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, मंथ हाफ के बाद आपके लिए बेटर रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए कि जॉब का जो घर छठा घर होता है, इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र। शुक्र आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और लाभ स्थान के लॉर्ड होकर विराजमान है। साथ में महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक छठे भाव में गुरु मंगल का परिजात योग और बना हुआ है, जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनी से कोई जॉब का ऑफर आ सकता है। कोई पुरानी जॉब जो छूट चुकी थी वो वापस मिल सकती है, या कोई ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है। या देवताओं के गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पर है, जिस वजह से आपकी जॉब बदल सकती है, जॉब में प्रोफाइल बदल सकती है। 12th हाउस पर दृष्टि के कारण आप इतना समझ लीजिए कि दूसरी जगह पर आपकी ट्रांसफर हो सकती है, दूसरी जगह से जॉब का बुलावा भी आ सकता है। इसमें कोई इंसेंटिव मिलना, कोई अच्छा पैसा भी साथ में आपको मिल सकता है, क्योंकि धन भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। जिन आईटी प्रोफेशनल लोगों को लगता था कि हमारी जॉब छूट जाएगी, कहीं न कहीं नया रोल उनको मिल सकता है, क्योंकि मंगल आपकी इसमें मदद करने वाले हैं। 15 अगस्त तक सूर्य का छठे भाव और दशम स्थान से 3-11 का संबंध रहेगा, क्योंकि सूर्य 8th हाउस पर रहेंगे। ये समय आप जो लोग फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ऑनलाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई लाइब्रेरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मनचाही जॉब मिलना या मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिल सकती है। कोई गुड न्यूज आपको जरूर मिल सकती है। बात करते हैं
दूसरी कुंडली की। यहां पर केतु के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि केतु कर्म स्थान में लंबे समय तक रहेंगे। धन भाव पर दृष्टि, फोर्थ हाउस और गुरु पर भी दृष्टि है। यहां पर गुरु पर जो दृष्टि केतु की और केतु की गुरु पर दृष्टि है, आप इतना समझ लीजिए कि ये हाथ क्या कर रहा है इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। आपको राज को राज ही बना के रखना चाहिए, और डिसीजन लेने से पहले फैमिली की एडवाइस या अनुभवी लोगों की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। 16 अगस्त से सूर्य का नवम भाव से स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, क्योंकि ये भाग्य स्थान में रहेंगे। आप इतना समझ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छा रहेगा, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन पर काम कर पाएंगे। कोई ऐसे कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं जहां पर बड़े लोगों से मिलने का आपको मौका मिल सकता है। जो लोग सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, टारगेट बेस्ड काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बड़ा शानदार है। मतलब यह महीना आप समझ लीजिए कि इफेक्टिव काम करने का है और परफेक्शन के साथ काम करने का है। आप समझ लीजिए कि आपकी काबिलियत बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। अगर आप प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं तो पंचम स्थान प्यार का है, उसके लॉर्ड मंगल अगले घर में गए हैं। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने से पहले उसकी अग्नि परीक्षा ले लीजिए, या फिर एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त तक 7th हाउस पाप कर्तरी दोष में रहेंगे। ये देखिए कर्तरी दोष, आगे सूर्य विराजमान है, पीछे मंगल विराजमान है, इसलिए आपका डिसीजन गलत हो सकता है। आपकी सगाई हो चुकी है, शादी करना चाहते हैं तो हो सकता है देरी हो जाए, या किसी और कारण से अटक सकता है मामला। तो बेवजह का शक भी इसके अंदर, गलतफहमी भी पैदा होने का काम ये करते हैं। मंथ की शुरुआत से 21 अगस्त तक नवम भाव में जो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, वो आपके लिए रोमांच और रोमांस उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। महिलाओं के लिए शानदार समय हो सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में लक्ष्मी नारायण योग वस्त्र और आभूषण का आपको जो शौक है वो पूरा करने वाले हैं। 5 से 27 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे, जिससे दोस्तों के साथ या अपनों के साथ कोई कहासुनी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, इसलिए एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। 24 अगस्त से शुक्र कर्म स्थान में जाएंगे, केतु के साथ नीच राशि हो जाएंगे, तो कोई घर में या ऑफिस में झगड़ा फसाद किसी से हो सकता है। ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल नहीं बनाए, डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल ना बनाए, यानी घर की बात ऑफिस पर, ऑफिस की बात घर पे करने से आपका समय खराब होगा। आपकी कोई चुगली कर सकता है, कोई गलतफहमी पैदा कर सकता है, आपको लड़ाई झगड़े के लिए प्रोवोक कर सकते हैं, चाहे वो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं या आसपास कोई काम करने वाले लोग हैं। इसलिए आपको अपने अंदर ही एंजॉय ढूंढना चाहिए। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जिसके लॉर्ड खुद सूर्य बनते हैं। आपकी वाणी में जो कड़वाहट आने वाली है, बुरे शब्दों का प्रयोग आप करने वाले हैं, अहंकार आ सकता है, वहम पैदा हो सकता है, गलतफहमी पैदा हो सकती है। जितना शांत और मौन रहोगे, योग प्राणायाम करोगे, अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए, बस दूसरों पर कोई ध्यान नहीं देते। हाँ, किसी मदद करनी आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दूसरों का भला करने में, दूसरों का ध्यान रखने में अगर लगे रहेंगे तो कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, बदले में 2 गालियां एक्स्ट्रा मिलने वाली है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। सबसे पहले तो देखिए, देवताओं की गुरु बृहस्पति का पंचम भाव से पढ़ाई के घर से 2-12 का संबंध है। जो लोग पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसी पढ़ाई जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। जो लोग मेडिकल की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व जरूर हो जाएगी। हालांकि शनि की 3री दृष्टि जो शुभ भी होती है वो पंचम स्थान पर है। लॉ की और जुडिशरी की तैयारी करने वालों, पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी करने वाले लोगों को मनचाहे परिणाम मिलने वाले हैं। महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक 6ठे भाव में गुरु मंगल का परिजात योग, और इसकी दृष्टि भी 12th हाउस पर है, जिस वजह से आपको दूर जाने का मौका मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले लोग, या किसी प्रकार की जो एजुकेशन का पढ़ाई होती है, यानी आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या कोई भी ऐसा काम जो पीएचडी से जुड़ा हुआ है, वो परिजात योग आपका पूरा करने वाले हैं। 23 अगस्त तक शुक्र का पंचम स्थान से नवम पंचम राजयोग रहेगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत और दोस्ती, इन सबको आप बैलेंस रख पाएंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि सपोर्टिव सिस्टम आपके लिए बनने वाला है, यानी आपका कोई उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। जो आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन लोगों के लिए फेमस बनाने का काम परिजात योग करने वाले हैं, और बाद में जब सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे तो आप इतना बढ़िया काम कर पाएंगे कि कोई बड़ा पदक मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है आपको। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। कम से कम 3 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। या महीने की शुरुआत से आप देखिए, गुरु और मंगल का परिजात योग 6ठे घर में रहेगा, इसलिए मेडिकल पर एक्सपेंडिचर जरूर होंगे, लेकिन वो ठीक करने के लिए होंगे। राहु की 5वीं दृष्टि 8th हाउस पर रहने की वजह से कोई दोस्तों के साथ या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। केतु की दृष्टि गुरु पर है, इस वजह से कोई ऑपरेशन ड्यू है तो वो हो सकता है, पेट और गुप्तांग से संबंधित रोग हो सकते हैं। जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं
उन लोगों को टीबी की प्रॉब्लम होना या कोई भी गले का इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। हर हालत में योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ध्यान और चिंतन का सहारा जरूर लीजिए, इसे छोड़िएगा मत। आइए बात करते हैं यादगार और शानदार बनाने के उपाय। 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है। भगवान विष्णु जी की पूजा करिए, पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की 1 माला जाप करिए। किसी गरीब या जरूरतमंद के लिए अनाज की व्यवस्था कर दीजिए। 19 अगस्त रक्षाबंधन पर शिवलिंग का जल और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करिए और इत्र उन्हें जरूर अर्पित करिए। और जो राखी बांधने वाली है बहन, वो पहले शिव जी के पास रखिए, उन्हें अर्पित करिए। भाई को रसगुल्ले खिलाएं और पीली और सफेद डोरी से बनी हुई राखी बांधिए। भाई बृहस्पति से संबंधित पीले रंग की वस्तुओं का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं 21 अगस्त कजली तीज की। यदि कोई स्त्री जो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है, पति से संबंधित कोई कष्ट है, उनको कजली तीज की रात्रि के समय 1 चुटकी सिंदूर अपने पति के सिरहाने रखें और सुबह बिस्तर पर से उठने से पहले ही वह सिंदूर अपनी मांग में भर ले तो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को शहद और दूध से अभिषेक करने के बाद बेसन की मिठाई और माखन का भोग लगाइए। ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र की 5 माला जाप करिए। उस दिन व्रत करिए, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें और मंदिर में भी अर्पित करिए। गरीब लोगों को जरूर आपको डोनेट करना चाहिए। मेरे प्रिय धनु राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।